हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। झारखंड में हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, तो क्लर्कियल लेवल की वैकेंसी है। तो आज चलिए देखते हैं उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको रिमाइंड करा दूं कि आपका लास्ट डेट आ चुका है, तो आप इसमें जल्द से अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर एक तरह का नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और उससे रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, हाई कोर्ट की वैकेंसी है लगभग 410 जैसा वैकेंसी कुछ है, 400, हाँ भाई 400 लगभग है वैकेंसी। ठीक है, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, सबसे पहले एग्जाम लिखने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ता है। क्योंकि इस सिलेबस में सिर्फ आपका मार्किंग किया गया है कि एक मतलब बता दिया गया है कि एग्जाम में किस किस भाग से क्वेश्चन मिले, लेकिन डिटेल में आपको नहीं बताया है इस नोटिफिकेशन में। तो डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे एक एक। ठीक है, देखिए एग्जाम पैटर्न सबसे पहले आपको देखिए रिटेन टेस्ट होने जा रहा है ना। रिटेन टेस्ट आपका होगा, उसमें आपको टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका रिटेन में 90, ओनली 90 मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें 3 ग्रुप है, ठीक है। पहला में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से पूछा जाएगा और रीजनिंग और मैथ्स इंक्लूडिंग है, साथ में रहेगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश से लगभग 30 क्वेश्चन है, जीके से 30 क्वेश्चन है एंड रीजनिंग सबसे 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ्स इंक्लूडिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको इंग्लिश में फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में आपको 4 तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 4 भाग से, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वर्ड पावर से भी क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में ऐसे आएगा जो आपको अपने हाथ से लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे, 7, 8, 9, 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, उस समय आपको कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। इंग्लिश में एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया, स्टोरी बेस्ड रहेगा या कोई भी टॉपिक बेस्ड पैराग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है। और इसी पैराग्राफ से आपको, इस मान लिया पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के देना होता है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप ये जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ होगा ना, उसको डिटेल में आप पढ़िएगा। उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे सभी का आपको आंसर आ जाएगा। ये चीज है। लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे कैसे? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बनाने का तरीका क्या है ना, कि आपको रीडिंग हैबिट बनाना पड़ेगा। आपको एक न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर बेसिकली आप गूगल में भी जाइएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। तो वहां पर हर एक दिन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इंग्लिश को, ठीक है। या बहुत सारा बुक्स आता है, स्टोरी बुक, इंग्लिश बुक, उस सबको आप पढ़िए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे सेट्स भी अवेलेबल हैं, है ना। तो उस सब से कॉम्प्रिहेंशन बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, तो आपका एक वे आ जाएगा आपके पास कि आप किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा सॉल्व होने लगेगा। रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज कि एग्जाम सेंटर में जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेनिफिट है नहीं है। इसलिए रेगुलर एक दिन में 1 से 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामर। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं इंग्लिश के एग्जाम, उसमें आपको ग्रामर पूछा जाता है। तो ग्रामर में बेसिकली क्या क्या पूछे जाते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर रखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, है ना, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। ये सब आपको पूछे, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ऐड ये चीज कि आपको नाउन नहीं पूछा जाएगा, मतलब उससे कोरिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबको मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद टेंस से भी क्वेश्चन आएगा, कोरिलेट होगा, ठीक है ना। साथ एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, नरेशन भी आ सकता है आपका, है ना, टेंस एक्टिव पैसिव, ठीक है। आप नरेशन से भी क्वेश्चन, एक डिग्री से भी क्वेश्चन आता है ना। तो ये सब का मिक्सिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, उसमें एरर फाइंड आउट करना होता है ना। एरर फाइंड मतलब कहीं पर आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ग्रामर का मिस्टेक है, ठीक है ना, उसको आपको ढूंढ के बताना पड़ता है कि यहां पर आपका एरर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में ये चीज है, और उसके बाद आपको वर्ड पावर है, वर्ड पावर पूछे जाएंगे, वर्ड पावर, ठीक है ना। तो देखिए वर्ड पावर कीजिएगा क्या ना, एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, है ना, एसएससी का एमटीएस, सीएचएसएल, आपका सीजीएल, सीपीओ, तो उसका कोई भी एक या 2 साल का सेट आप उठाइए और उसका जितना भी वर्ड पावर है उसको आप याद कर ले, ठीक है ना। वर्ड पावर को आपको उससे बाहर वर्ड पावर नहीं जाने वाला है, एकदम एज इट इज उसी से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो वर्ड पावर में आपको एक और चीज याद रखना पड़ेगा, इडियम, इडियम होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस, ठीक है, इडियम फ्रेजेस, ठीक है ना, वो सब भी आपको रटना पड़ेगा, है ना। बेसिकली आपको वो एसएससी का जो सेट होता है ना उसी में आपको मिल जाएगा, तो आप वो याद कर लेंगे, आपको डेफिनेटली इससे वर्ड पावर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप उसको सिर्फ कर लीजिएगा, सीपीओ चाहे एमटीएस चाहे सीजीएल का पेपर का कोई भी 1 या 2 साल का आप कर लेंगे, पूरा आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश एसे, इंग्लिश एसे आपको लिखने कितना आता है उसको चेक किया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपको हर एक दिन मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए भी नहीं होगा। तो हर एक दिन आपको एक पैराग्राफ अपने से लिखना है, कोई भी टॉपिक आप चुन लो और अपने से लिखने की कोशिश करना है ना। तो 10 नंबर का आपको पूछेगा, 10 नंबर का आपको पूछने जा रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश में ऐसे, इज इट विजिबल, ठीक है ना। तो हर एक दिन आप लिखते जाइएगा, हर एक दिन, है ना। सिर्फ की नहीं कि हमको आता है कि एग्जाम सेंटर में जाके लिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल होगी। आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा। दो टॉपिक में एक दिन में लिखिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा, तो आप एग्जाम में जाके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आप मुश्किल कितना लिखिएगा, 50-60 वर्ड का ज्यादा लिखना नहीं है ना, 10 नंबर का है, ठीक है। तो आई होप कि इंग्लिश में आपको यही चीज से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ग्रामर का अच्छे से देख लीजिए, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन, नरेशन से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो टेंस से जो क्वेश्चन होगा ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिक्सिंग क्वेश्चन होगा, मिक्स टाइप का होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड चीज में हमको क्या है, जीके है, ठीक है ना। जीके 30 मार्क्स का पूछेगा। जीके से आपको हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, है ना, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपके होते हैं, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारत में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है ना, सिंधु घाटी आपने पढ़ा ही होगा, वो चीज भी आप पढ़ लेंगे, सिंधु घाटी, ठीक है। इसके बाद आपको मौर्य, इसे आप आर्य, सब आर्य, आर्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गुप्ता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इतना इनफ है ज्यादा। और प्राचीन भारत के लिए अगर हम मध्यकालीन का बात अगर हम करते हैं, तो मध्यकालीन में आपको पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल के बारे में, है ना, है ना। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मुगल तो बहुत फेमस है ना, अकबर, बिरबल और बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, इससे रिलेटेड। अब इसमें दिल्ली सल्तनत में क्या आएगा, दिल्ली सल्तनत में आपका आएगा भाई इब्राहिम लोधी हो गया, आपका गुलाम वंश से रिलेटेड, खिलजी वंश से, फिरोज तुगलक, ये सबसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर मतलब मध्यकालीन से पहले अब हर्षवर्धन सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक भारत में आपको जो पूछे जाएंगे, बेसिकली भारत जब अंग्रेजों का भारत जब गुलाम था, उस समय गवर्नर जनरल, है ना, जिन्होंने जो बने थे यहाँ पर, जो भी लॉर्ड थे, है ना,
जैसे पहला जनरल कौन था, है ना, लास्ट जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, उस सब से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं बनने जा रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, एक चीज है। अब पॉलिटी की हम बात करते हैं। पॉलिटी में संविधान से आपको क्वेश्चन मिलेगा। संविधान से क्वेश्चन मीन्स क्या हो रहा है, बेसिकली आर्टिकल से क्वेश्चन होगा। आर्टिकल से क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। आर्टिकल का भाग से क्वेश्चन होगा। आर्टिकल भाग अनुसूची से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे संविधान से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको हम मिटा देते हैं ये वाला, इसके बाद आपको भारत की शासन व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें पूछता है आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, ठीक है ना। लोकसभा में स्टेट वाइज कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितने सीट है, विधानसभा में कितना सीट है, क्योंकि अभी इलेक्शन वाला ईयर है ये साल, ठीक है ना, तो पूछेगा ही आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूछ लेगा राष्ट्रपति के बारे में, है ना, मुख्यमंत्री के बारे में, है ना, ये सब आपको, जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इस सब के बारे में, हाईकोर्ट सब के बारे में पूछता है ना, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है ना। बहुत आसान सेक्शन होता है पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद हम भारत के भूगोल का बात करेंगे। तो भारत का भूगोल में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे आप पहाड़ के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, नदी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इसके साथ सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। भारत का भूगोल के बारे में, है ना, पहाड़ के बारे में, नदी के बारे में, ठीक है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको कृषि के बारे में, भारतीय, ठीक है ना, हाँ, ये सब के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है। झील हो गया, ठीक है। भारत का जो नेम होता है, जैसे कोई शहर सब का नेम क्या क्या अलग अलग दिया हुआ है, नदी का नेम, है ना, वो सब आपको पूछ लेगा। कुछ शहरों का जो इसी में आता है, ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है, शहरों का नाम दिया गया है ना, उस सब के बारे में पूछ लेता है। अब जैसे विश्व भूगोल अगर आप देखिएगा तो महादेश के बारे में पूछेगा, महादेश, ठीक है ना, महाद्वीप, है ना, समुद्र के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में पूछेगा, पड़ोसी देश के बारे में, है ना, ये विश्व भूगोल में ही आता है, ठीक है। उस चीज को आप नोट डाउन कीजिएगा। अब जैसे देखिएगा साइंस है, साइंस में आपको बेसिकली जो पूछे जाएंगे, यहाँ आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए जीव विज्ञान में क्या पूछेगा, जीव विज्ञान में आपको बायोलॉजी है, जीव विज्ञान में बेसिकली आपको सेल, कोशिका सब के बारे में पूछेगा, ठीक है, कोशिका के बारे में पूछेगा। इसके बाद आपका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में जैसे आपको ब्लड से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल पूछता है, पाचन तंत्र से, है ना, ये सब सवाल पूछेगा आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम से सवाल पूछेगा, ठीक है। और आपको ब्रेन से सवाल पूछ लेता है, ठीक है, बोन से सवाल पूछेगा, है ना, ये सब बेसिकली सवाल पूछता है, और ज्यादा कुछ पूछेगा है नहीं। जैसे विटामिन सबसे सवाल पूछेगा, डिजीज से सवाल पूछेगा, बीमारी से, है ना, ये सब याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ और पूछने वाला है नहीं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मिटा देते हैं इसको। रसायन शास्त्र में बेसिकली आप इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बस ज्यादा पढ़ना नहीं है, सब ज्यादा पूछना है। और भौतिकी फिजिक्स में बेसिकली क्या पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है इसमें, ठीक है। आविष्कार के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो बस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये सब के बारे में से, जैसे हो गया न्यूटन का लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स,
है ना, ये सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग तो बहुत आसान सेक्शन होता है। रीजनिंग आप कीजिएगा, क्या चीज पूछेगा आपको रीजनिंग में, आप बेसिकली आप उठाइए लीजिएगा सेंट्रल एसएससी का, है ना, कोई भी पेपर, 1 साल का पेपर, है ना, 1 साल का जितने भी सेट होते हैं, कोई पेपर, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ या सीजीएल का जो भी पेपर हो, उसका आप रीजनिंग बनाइएगा, वही पूछेगा, उससे बाहर आपको रीजनिंग नहीं पूछने वाला है ना, सेम एज इट इज पूछने वाला, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप कृपया करके सेंट्रल सीजीएल का रीजनिंग आप सॉल्व कीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा क्या पूछने वाला है उसमें, ठीक है। हाँ, अब मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको पूछेगा क्या, एवरेज पूछेगा, है ना, वर्क एंड टाइम पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, सीआई पूछेगा, एसआई पूछता है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद मेंसुरेशन पूछ सकता है, मेंसुरेशन, है ना, भौतिक क्षेत्रमिति, ट्रिगोनोमेट्री पूछ सकता है, फिर से ज्यामिति से क्वेश्चन पूछ सकता है, जियोमेट्री से, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन, उतना लंबा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से पूछेगा, है ना, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादा वैसा कुछ पूछता नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और अब तो ये हो गया रिटन टेस्ट का, है ना, 90 मार्क्स का इसी से आपको पूछ रहा है। लेकिन आप कंप्यूटर स्किल से आपको सवाल पूछा, कंप्यूटर स्किल सवाल बोलते हैं, कंप्यूटर स्किल में आपको क्वालिफाइंग नेचर का है ये, ठीक है ना, 100 वर्ड आपको टाइप करना है ना, 100 वर्ड टाइप करना है, एक वर्ड में 20 मिनट टाइप करना है, ठीक है ना, 20 मिनट टाइप करना है, मीन्स आपको 5 मिनट में 100 वर्ड टाइप करना है, ठीक है ना, साउंड के साथ करना है, ठीक है। और एक लोकेशन पे आपको इसको सेव भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, तो बढ़िया से आपको टाइप करके आपको सेव करना है, प्रैक्टिस मैंने पहले करके जाना है, ठीक है। नॉर्मली 20 वर्ड तो अधिकतर कोई कर लेता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब जो भी एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको 15 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें आपको मिनिमम 5 मार्क्स लाना ही लाना है, चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जो क्वालिफाई करेगा, है ना, जो इस एग्जाम रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसको सर स्किल टेस्ट के लिए उसको ही बुलाया जाएगा, ठीक है ना, जो क्वालिफाई करेगा उसको, ठीक है, दोनों के लिए। तो क्वालिफाई, इसे मार्क्स नहीं लाना है, बस क्वालिफाई करना है। जो ये क्वालिफाई करेगा, ये रिटन टेस्ट, उसको बुलाया जाएगा कंप्यूटर स्किल भी क्वालिफाई कर लेगा, उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, मिनिमम 5 मार्क्स लाना, अगर आप 4 मार्क्स ला रहे हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिनिमम आपका मतलब मैक्सिमम आपको कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 90 प्लस 15 मतलब 105 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसी से आपका मेरिट बनेगा। जो इसमें दिया हुआ है परसेंटेज की कितना परसेंट मिनिमम लाना है, लेकिन आप जो परसेंट अब लाइएगा 40% जनरल का बोला गया है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको मेरिट में बनता है, ठीक है ना। तो उसमें आप ज्यादा फोकस करना है नहीं, 105 नंबर में आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने डिटेल बताने की कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।